दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अंडा शाकाहार है या फिर मांसाहार, यानी कि वेज है या फिर नॉन वेज। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो भाई मांसाहार है क्योंकि ये मुर्गी से निकलता है, सिंपल सी फंडा है। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, हम कहीं सुने हैं या फिर पढ़े हैं कि अंडा शाकाहार है, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन उनके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि भाई एक्चुअल में ये शाकाहार है या फिर नहीं है। और मांसाहार कहने वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये वैज्ञानिक कहें कहीं ये शाकाहार तो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है, और कई सदियों से ये चीजें चली आ रही है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 100% इस वीडियो में पता चल जाएगा कि ये शाकाहार है या फिर मांसाहार। और ये हम अपने से नहीं बताएंगे, ये रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा बातें सामने आई है, एकदम क्लियरली आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि भाई किस प्रकार से वैज्ञानिकों और शाकाहारियों में किस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ हम रखते हैं शाकाहारियों को, शाकाहारी, और दूसरी तरफ हम रखते हैं वैज्ञानिकों को, क्लियर, यानी कि साइंस को। चलिए, शाकाहारियों का कहना है कि भाई ये क्या है, अंडा तो मांसाहार है, एकदम क्लियर, क्योंकि इसको खाना है नहीं, कुल मिलाकर के खाना नहीं है, इसीलिए भाई ये कह दिए कि भाई ये मांसाहार है। चलिए एक नंबर इसके लिए हम शाकाहारी को दे दिए। देखिए शाकाहारी और शाकाहार में अंतर है कि नहीं। शाकाहारी बोले या मांसाहारी बोले, सर्वाहारी बोले, ये किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं कि भाई वो शाकाहारी है, ठीक है। और यहाँ पर शाकाहार और ये मांसाहार जो है एक्चुअली यहाँ पर कोई चीज को बता रहा है, मतलब कुल मिलाकर के ये नाउन है, संज्ञा है, और ये जबकि किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं। यहाँ पर शाकाहारी बोल दिया कि ये मांसाहार है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं ये तो भाई शाकाहार है, ठीक है, क्या है, शाकाहार है। चलिए इधर भी हम एक नंबर दे दिए। क्लियर? चलिए अब शाकाहारियों का कहना है कि भाई चूंकि मुर्गी मांसाहार है और मुर्गी से अंडा निकल रही है, इसीलिए अंडा मांसाहार है। तो चलिए इधर भी हम एक नंबर और दे देते हैं। अब फिर वैज्ञानिकों का कहना है कि अच्छा ये बात है, तो दूध को भी मांसाहार होना चाहिए था क्योंकि वो भी गाय से निकलता है कि नहीं। तो इधर भी एक नंबर मिल गया। भाई वैज्ञानिक भी थोड़ी ना पागल है, कोई भी चीज को बोले हैं तो सोच समझ करके बोले हैं, है कि नहीं। अब इधर इन लोग परेशान कि अच्छा ये बात है। अच्छा फिर शाकाहारी सब वैज्ञानिक से कह रहे हैं कि अच्छा ये बात है, अब बताइए अंडा से चूजा निकलता है तो दूध से बछड़ा निकलता है क्या? नहीं ना। वैज्ञानिक वहां पर हैरान। चलिए इधर एक नंबर देते हैं शाकाहारियों को। बात तो सही है भाई, अंडा से चूजा निकलता है, दूध से तो बछड़ा नहीं बनता है, इसीलिए इन लोग शाकाहारियों ने दूध को शाकाहारी मान लिया, शाकाहार मान लिया है, लेकिन अंडा को मांसाहारी रखा है, ठीक है, ऐसा कहना है। अब वैज्ञानिक सब हो गए हैरान कि बात तो सही है भाई। अब वैज्ञानिकों को कहा कि अच्छा तुम मान नहीं रहे हो ना, चलिए अब इसमें हम स्टडी करते हैं, इसके अंदर जाते हैं भाई, इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें हैं, कब चूजा बनता है, आदि आदि, तब तुमको हम बताते हैं, ठीक है। अब वैज्ञानिक सब जो है एकदम रिसर्च करने लगे। यहाँ पर क्या होने लगा, रिसर्च होने लगा कि भाई इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें हैं, चूजा कब बनता है, जो मार्केट में जो अंडा मिल रहा है कि क्या वह शाकाहार है या फिर मांसाहार है, किस तरह से हम दर्शाएंगे। पूरा स्टडी हुआ और बातें सामने आ गई, बातें सामने आ गई। लेकिन उस चीज को बताने से पहले हम चलिए थोड़ा सा अंडा के स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंडा में बेसिकली हम देखें, मुख्यतः अगर देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स अगर हम बोलें तो ये है सेल। क्या है? सेल, जिसको हम क्या कहेंगे, कवच कहेंगे। क्या कहेंगे? कवच, सेल, ठीक है। और दूसरा एल्बुमेन। क्या है? एल्बुमेन, जिसको हम लोग सफेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? सफेदी, क्लियर। और तीसरा पार्ट है योक। क्या है? योक, जिसको हम लोग जर्दी कहते हैं, जो पीला पीला कलर का होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया क्या चीज, कवच, और ये बीच वाला क्या चीज हो गया, ये सफेदी हुआ, और ये वाला क्या चीज हो गया, योक, यानी कि जर्दी। 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं, हालांकि छोटे मोटे और पार्ट्स होते हैं, लेकिन छोड़िए वो सबको, ठीक है। अब यहाँ पर जो कवच है वो 10% होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक्चुअली संगमरमर पत्थर का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वही सूत्र यहां पर है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। चलिए अब सफेदी यानी कि एल्बुमिन, जो यहां पर आपको लार लार जैसा जो व्हाइट वाला कलर वाला दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सफेदी। ये 60% होता है, पूरा अंडा में ये 60% होता है भाई। अब इसमें क्या होता है, पानी होता है और भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन मौजूद होता है, भरपूर मात्रा में। थोड़ा मोड़ा फैट होता है, लेकिन एकदम
अल्प मात्रा में होता है, बाकी बात प्रोटीन के है तो एकदम भरपूर मात्रा में होता है। क्लियर। अब जर्दी की अगर बात करें तो ये 30% होता है, जो पीला पीला है वो 30% होता है, और इसमें भाई वसा होता है, साथ में प्रोटीन भी होता है, और कई विटामिन वगैरह भी होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। यहाँ पर अंडा का कंपोजिशन जो है वो भी देख सकते हैं कि भाई जल 65% रहता है, प्रोटीन 12 से 14%, वसा 10 से 12%, खनिज पदार्थ 1% रहता है, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, आयरन हो गया। विटामिन जो है ए, डी, ई, के, बी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है पार्ट्स आपको बता दिए। यहाँ बीच में जो है इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाया जाता है, इसीलिए जो हम लोग बीच वाला जो है जल्दी नहीं खाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि भाई बीच वाला निकाल करके बहुत सारे आदमी खाते हैं कि नहीं, इसको निकाल करके फेंक देंगे क्योंकि भाई इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल के अगर हम खाते हैं, लगातार सेवन करेंगे तो भाई क्या होगा, ब्लड जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, हार्ट अटैक की चांसेस ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक वाला बीमारी जो है इसी की वजह से होता है। ऐसी बातें हैं, मतलब कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों ने भाई इसके अंदर तो पूरा स्टडी कर डाला, सिंपल सी फंडा है। और बाद में बोला कि भाई अब यहाँ देखिए बात तो ये भी है कि भाई अंडा से ही चूजा निकलता है, ये तो फिक्स है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं ना, जो मार्केट में जो आपको खाने के लिए अंडे मिलते हैं, वो अंडे एक्चुअली अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी अनिषेचित, यानी कि वैसा मुर्गी से अंडा प्राप्त हुआ है जिस मुर्गी के साथ मुर्गा नहीं, मतलब क्या किया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस में आ रही है नहीं, मतलब मुर्गा उसके साथ कभी रिलेशन में ना रहा है मुर्गी के साथ, और उस मुर्गी से एक्चुअली ये अंडा प्राप्त हुआ है और आप तक पहुंचाया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के वो अनफर्टिलाइज्ड है, यानी कि अनिषेचित है। इसीलिए क्या हुआ, अंडा ये जो है यहाँ पर शाकाहार हो गया। या वैज्ञानिकों ने कह दिया कि भाई ये जो अंडा है वो क्या है, शाकाहार है, शाकाहार। एकदम ये बात आपको नोट करके रखना है। मांसाहार हो सकता है, कब हो सकता है, जब मुर्गी अंडा दे रही है उस वक्त अगर मुर्गा रिलेशन में आ गया, मुर्गी के साथ मतलब रिलेशन में आ गया, तो भाई इसके अंदर में जो है गैमेट सेल जो होते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ऐसी गामा सेल वगैरह बनना प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर चूजा का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ, अगर मान के चलिए मुर्गी अगर बैठेगी 20-21 दिन तक, वो तो फिर अंडा सेती है कि नहीं, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है चूजा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोटीन है उसको खा खा करके जिंदा रहेगी। जब बड़ा हो जाएगी तो भाई फाड़ करके बाहर निकल जाता है चूजा। बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर मुर्गा रिलेशन में अगर मुर्गी के साथ था जिस समय मुर्गी अंडा दे रही थी, तब फिर वो अंडा मतलब फर्टिलाइज्ड कहलाएगा, और फिर वो हम मांसाहार की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन आजकल जो अंडे आपको बाजार में मिलते हैं भाई, जो बाजार में मिलते हैं, मुर्गा रिलेशन में रख करके नहीं मिलता है आपको, ठीक है, वैसे मिल जाते हैं। मतलब मुर्गी मतलब अंडा देना प्रारंभ करती है, मतलब मुर्गा रिलेशन में रहे मुर्गी के साथ या फिर ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुर्गी अंडा तो देगी भाई। 1-1.5 दिन के अंदर जो है एक एक अंडा देते चली जाती है। क्लियर? तो जो मार्केट में अंडा मिलता है वो तो 100% भाई आप कह सकते हैं कि वो शाकाहार है, भेज है, इसीलिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एक शाकाहारी आदमी हैं तो जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं ना उसे ला करके आप खा सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि भाई अंडा जो है मांसाहार है, क्योंकि भाई इसके अंदर में जो प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, जो वसा पाया जाता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, ये सब चीज़ें तो भाई दाल चावल ये फलना चिलना इसमें पाया जाता है, दूध में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो फिर हम कैसे कह देंगे इसको मांसाहार, कैसे कह देंगे, है कि नहीं? कहना नहीं है, बस ये दूध के जैसा ही है। अब कहेंगे दूध का अगर एग्जांपल लेंगे तो दूध में भी गाय का जो है बहुत सारी सेल जो है आ जाती है दूध के साथ, और उसको हम लोग पी जाते हैं गर्म करके या वैसे ही, है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो भाई मतलब फिर भी मांसाहार हो गए, दूध भी मांसाहार हो गया, है कि नहीं? लेकिन भाई शाकाहार के कैटेगरी में है तो है, इसमें कोई दो मत की बात वाली नहीं है। लेकिन अगर पूरा जड़ से जाएंगे तो फिर उसमें भी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए इतना ही पर रहिए। अंडा भी शाकाहार है, दूध भी शाकाहार है। क्लियर? यहां तक समझ आई? जो मतलब रिसेंट वैज्ञानिक रिसर्च कहता है वही हम आपको बताएं। क्लियर? जब तक अंडा अनफर्टिलाइज्ड है तब तक वो शाकाहार के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज नहीं रहता है जिससे चूजा बन सके, उसमें जीवात्पन्न हो सके, जीव का उत्पन्न हो सके। क्लियर? सिंपल सी फंडा है। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा कि क्या आज की इस वीडियो का मतलब कि निष्कर्ष था। कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि अंडा क्या है, शाकाहार है। लेकिन वैसे अंडे जिसमें मुर्गी अंडा दे रही थी उस समय किसी मुर्गा के संपर्क में नहीं आई थी, रिलेशन नहीं हुआ था,
उस समय का बात है, ठीक है। और अगर रिलेशन में आ जाएगा भाई तो यहाँ पर सेल वगैरह बनने लगेंगे, चूजा बनने लगेगा, फिर मांसाहार के कैटेगरी में आ जाएगा, सोच लीजिए, ठीक है। तो सब बातें ध्यान देने की बातें हैं जो जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक सब पास हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग फैक्ट देते हैं भाई। वैज्ञानिक का कहा हुआ चीज़ हम लोग जल्दी मान लेते हैं भाई। वैज्ञानिक अगर कह दे कि भाई आज भारी बारिश होगा, हालांकि हो चाहे ना हो, लेकिन भाई हो भी सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक ने कहा है, हमें मानना पड़ता है। और मतलब ऐसा होता भी है। हम लोग भाई हवाई जहाज से मतलब आना जाना करते हैं, इतने सारी चीज़ें यहाँ वीडियो देख रहे हैं भाई, सब कुछ साइंस का देन है। तो साइंस का कहा हुआ चीज़ आप नहीं मानिएगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और अगर हम बात करें NIN का अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका कहना है कि भाई 180 अंडा खाना चाहिए, शाकाहार रहे या फिर मांसाहार रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडा भी क्या है, शाकाहार है, मार्केट से लीजिए और खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किए, मतलब लोग जो है, मतलब कुछ जो है यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाल दिए कि नहीं अंडा मांसाहार है, तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको 100% अगर कोई आदमी कहता है कि भाई ये मांसाहार है, अनफर्टिलाइज्ड एग भी अगर मांसाहार है ये कहता है, तो फिर हमको मेरे पास लेकर के आइएगा उसको, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। हम उसका इलाज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।